हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली ग्रोवर। वेलकम टू माय चैनल क्रेस्ट अचीवर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं फिगर 1.4 वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हमने किया था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम प्लांट्स में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो कहाँ से होगा? प्लांट के किसी भी पार्ट से, किसी भी सोमेटिक पार्ट से, लाइक स्टेम, रूट या लीफ, किसी भी सोमेटिक पार्ट से हम क्या कर सकते हैं? प्लांट को एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कम टाइम में बहुत सारी प्लांटिंग करना, इकोनॉमिकली भी चीप है ये और लेस अटेंशन है, लेकिन बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारे रिप्रोड्यूस करके हम प्लांट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। तो शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसमें मेनली क्या है? सोमेटिक पार्ट जो होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, वो क्या होता है? पेरेंट प्लांट से डिटैच होगा, सेपरेट होगा, डेवलप होगा और एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो भी स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं, जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो आपकी एनसीईआरटी फिगर 1.4 में बनी हुई है। मैंने यहाँ पे राइट भी कर दी है। तो सबसे पहले आता है पोटैटो। यदि हम ब्रेड रोल की बात करें तो भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो ब्रेड रोल में मेनली क्या डलता है? पोटैटो और साथ में थोड़ी सी जिंजर और अनियन। तो वही तो हमने आज बात करनी है, खाना नहीं है लेकिन बात करनी है, रेसिपी नहीं बनानी है यहाँ पे। पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या है? आई बर्ड्स, है ना? आई बर्ड्स। तो या तो हम इसको क्रैमिंग कर ले या हम समझ लेते हैं, तो हम समझ ही लेते हैं, बेटर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पोटैटो। अब देखो पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। यदि हम जिंजर की भी बात करते हैं वो भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। यदि हम अनियन की बात करते हैं वो भी स्टेम है। तो स्टेम में ऐसा क्या फीचर होता है? स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्टेम का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोड और इंटरनोड। कि कोई भी जो स्टेम है उस स्टेम के ऊपर क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेम बना दिया, तो यहाँ पर ये क्या है? उसकी नोड। ठीक है ना? नोड के ये वाला और ये वाला पार्ट जो है, दो नोड के बीच का गैप क्या होता है? इंटरनोड। तो ये क्या हो गया? इंटरनोड। अब इस नोड पे क्या आएगी? मैंने कोई भी एक लीफ फॉर्म कर दी है। लीफ, ये वाला जो पार्ट है, लीफ वाला पार्ट, और स्टेम का ये नोड, जो नोड वाला पार्ट है, इसके बीच में यहां पर एक क्या आ सकती है? बड फॉर्म हो सकती है। और इस बर्ड को हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड, राइट? तो सबसे पहले हमें याद करना है स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने लीफ बनाई है, इस नोड और इस लीफ के बीच में जो पार्ट है, यहां पर एक बर्ड फॉर्म हो गई है। इस बर्ड को हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड। अब बर्ड होती क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बर्ड की भी डिटेल कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। बर्ड क्या है? बर्ड्स क्या है? इमेच्योर शूट, इमेच्योर शूट्स। तो बर्ड जो है वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, बर्ड जर्मिनेट होगी और एक नया लीफी शूट बन जाएगा और हमें नया इंडिविजुअल मिल जाएगा प्लांट का। तो इसका मतलब जो बर्ड है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बर्ड कौन सी हो सकती है? एक्सिलरी बर्ड। और दूसरी कैसी हो सकती है? एडवेंटेशियस बर्ड। तो बर्ड जो है यदि वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमने उसको क्या बोला? नोड पर प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला? एक्सिलरी बर्ड। और नोड के अलावा किसी भी और पार्ट में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस बर्ड। लेकिन यदि ये भी तो हो सकता है ना, नोड के इस साइड भी तो फॉर्म हो सकती है ना कोई बर्ड, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, राइट? कि
कि यदि बड नोड पर प्रेजेंट है तो एक्सिलरी, नोड के इस साइड है मीन्स एक्स्ट्रा एक्सिलरी, लेकिन यदि नोड के अलावा किसी भी और पार्ट पर प्रेजेंट है दैट मीन्स एडवेंटिशियस बड। तो हम बात कर रहे थे कि जो स्टेम है, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। नोड पर एक लीफ फॉर्म होगी, लीफ यहाँ पर एक बड आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। यहाँ पे हमने एक्सिलरी बड की बात इसलिए की है क्योंकि पोटैटो के अंदर क्या होता, जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, एक्सिलरी बड से। तो हम एक बार डायग्राम बनाते हैं पोटैटो का। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो देखा है ना, हर घर में पोटैटो मिलते हैं, है ना, क्योंकि सब्जियों का जो मेन किंग है वो तो क्या है, पोटैटो ही है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता ना, आलू गोभी, आलू मटर सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोटैटो है, इस पोटैटो के अंदर यहाँ पर इसका जो पूरा फॉर्म है, मतलब इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, आई। तो यहाँ पर जो नोड है, हम इस नोड को हम क्या बोल सकते हैं, आई बड भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ पोटैटो ओनली, ठीक है। तो ये जो नोड है, इस नोड के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये नोड है, इस नोड के ऊपर क्या आ जाएगी, क्या फॉर्म हो जाएगी, बड, और बड के ऊपर क्या आ जाएगी, बड इज प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीव्स। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट होगा और क्या बन जाएगा, लीफी शूट। तो यहाँ पे जो आई की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है, लिटरली आई, मतलब जो बड की स्ट्रक्चर है वो आई की तरह नजर आती है। तो यहाँ पर दोबारा से समझो एक बार, ये नोड पर क्या फॉर्म हुई, बड इज प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीव्स। तो हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ये स्केली लीव्स, तो बिल्कुल आई की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है ये, है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये यहाँ पर क्या होगा, जर्मिनेट होगा और क्या बन जाएंगे, लीफी शूट्स। इसका मतलब पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो क्या है, आई बड या ट्यूबर, राइट। यदि हम जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर के अंदर इस तरह की ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जिंजर जो है इस तरह की ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, और यहां पर भी ये मैंने क्या बना दिए, नोड्स, है ना। तो और यहां पर नीचे क्या आ रही है, यहां से क्या फॉर्म हो गई, एडवेंटेशियस रूट्स। ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स। अब इन दोनों में, ये जिंजर का डायग्राम है और ये पोटैटो का डायग्राम है, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, देखो पोटैटो के अंदर मेनली स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूबर और आईबड। ये पोटैटो है और ये है आपका जिंजर। पोटैटो के अंदर आईबड है और जिंजर के अंदर है राइजोम। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये क्या है, नोड, है ना। इन्हीं नोड पे बड बनेगी और देन वो बड जर्मिनेट होगी और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, मतलब लीफी शूट्स बन जाएगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, पोटैटो के अंदर इसका सिर्फ जो टिप होती है, ये जो टिप है ओनली, ये टिप ही इसका सोलन पार्ट है ना। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है, नंबर 2 के डिफरेंस हुआ कि टिप क्या है, सोलन। यहाँ पर जो स्टेम है, जिंजर के केस में पूरा का पूरा स्टेम कैसा है, ब्रांच्ड, कंडेंस्ड, इलोंगेटेड। तो नोट करो यहाँ पर जिंजर के केस में क्या है, ब्रांच्ड, कंडेंस्ड और इलोंगेटेड। स्टेम कैसा है, ब्रांच्ड, कंडेंस्ड और इलोंगेटेड।
यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा प्लांट बॉडी जो है वो किसमें हो गई, स्टेम मॉडिफाइड में हेल्प कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो टिप है वो हेल्प कर रही है, तो टिप यहाँ पे सोलन है। यहाँ पर और कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ पर एडवेंटेशियस रूट्स प्रेजेंट है, लेकिन पोटैटो में एडवेंटेशियस रूट्स नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि नो एडवेंटेशियस रूट्स। नो एडवेंटेशियस रूट्स। नंबर 4, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, एक्सिलरी बर्ड से। तो यहाँ पर हम एक चीज और नोट कर सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद नहीं करना है कि पोटैटो और जिंजर दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये तो हमें पता ही है। पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो है ट्यूबर, जिंजर में है राइजोम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसके अलावा पोटैटो की पूरी टिप सोलन होती है और एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट टोटली, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट, डेवलप से होती है, यहां से डेवलप होगा। जबकि जो जिंजर है वहां पे राइजोम मेन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, ब्रांच दिखाई दे रहा है, ब्रांच कंडेंस्ड इलोंगेटेड स्टेम है और एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो हमें इस तरह से याद करना है, मतलब हमें सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें मेन बेसिक स्ट्रक्चर समझनी है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आपका जैसे नीट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब मेन स्ट्रक्चर कौन सी है, मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा है। तो पोटैटो के अंदर क्या हुआ, स्टेम मॉडिफिकेशन, और स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है, रूट मॉडिफिकेशन। तो हम यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेते हैं कि स्वीट पोटैटो के अंदर क्या है, रूट मॉडिफिकेशन। तो क्लियर हो गया आपको पॉइंट, यहां पर आप नोट करिए, पोटैटो के अंदर स्टेम और स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें भी क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, अगेव और बल्बिल। अगेव के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो क्या है, बल्बिल। बल्बिल क्या होती है, स्टेम मॉडिफाइड ही है, लेकिन बल्बिल है क्या, अंडरग्राउंड स्टेम है, लार्ज साइज मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स। क्या, लार्ज साइज है मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड। तो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। अगेव क्या है, लार्ज साइज, मार्कर भी धोखा दे रहा है लार्ज साइज मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स। और अगेव के केस में मेनली हम इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लोरल बर्ड्स। अगेव के केस में क्या बोल सकते हैं इनको, फ्लोरल बर्ड्स। और ये बर्ड्स कहाँ पर है, फ्लावरिंग एक्सिस पर, है ना, जो फ्लावर है उसके एक्सिस पर होती है। तो ये है लार्ज साइज फ्लैशी बर्ड्स, जिनसे जो जर्मिनेट होंगी, रिप्रोड्यूस होगा और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो बल्बिल है, बल्बिल के अगेव के केस में क्या है, बल्बिल के केस में क्या है कि बर्ड जो है यदि फेवरेबल कंडीशन है तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन यदि अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनती है जिनको हम बोलते हैं पेरिनेटिंग। तो नोट करो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन में कैसी होंगी, रेस्टिंग स्ट्रक्चर। और उन रेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पेरिनेटिंग।
ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो है वहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन किससे है, लीफ मॉडिफिकेशन। अभी तक हमने स्टेम रूट पढ़ा, लेकिन ब्रायोफिलम के केस में क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन। तो ब्रायोफिलम जो है, कितना जादू है ना कि ब्रायोफिलम की एक लीफ से हम मल्टीपल लीफ फॉर्म कर सकते हैं। मतलब नेचर का कैसा जादू है ये, है ना, कि हम एक लीफ से मल्टीपल लीफ फॉर्म कर सकते हैं। तो ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफाइलम की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, मार्जिन पर क्या होते हैं, मेनली नोच। ये क्या है, नोचेस। इन नोचेस पर क्या होगी, लीफ बर्ड आएगी, और लीफ बर्ड जो है वो जर्मिनेट होगी और नई लीफ फॉर्म हो जाएगी, सिंपल। तो इनको मार्जिन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली नोट करो, मार्जिन पर क्या है, नोचेस ऑन मार्जिन्स। और इन मार्जिन्स पर क्या आएगी, लीफ बर्ड। मार्जिन्स पर क्या प्रेजेंट होगी, लीफ बर्ड। और ये लीफ बर्ड जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, जर्मिनेट एंड रिप्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी लीफ फॉर्म हो जाएंगी। और यहाँ पर ये साथ में यहाँ पर क्या निकलेंगी, ये एडवेंटेशियस रूट्स, राइट। तो ब्रायोफिलम के अलावा कोई और एग्जाम्पल जहां पर लीफ बर्ड से रिप्रोडक्शन होता हो, बिगोनिया, कैलोंचे, वहां पे भी लीफ बर्ड से ही प्रोपोगेशन होता है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, दैट इज वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ मतलब टेरर ऑफ बंगाल। समझ गए ना कि डर बैठ गया यहाँ पे ना एक तरह से। तो इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इसको, वाटर हाइसिंथ को। वाटर हाइसिंथ जो है इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, लेकिन इसको जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। मतलब इसकी जो फ्लावर है, जो शेप है लीव्स की, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि हमें इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन जब हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो वहां पर क्या, इसकी इतनी रैपिडली ग्रोथ हुई, इतनी रैपिडली ग्रोथ हुई कि इसने बहुत सारा हेक्टेयर्स में एरिया जो था वो कवर कर लिया। और उसका नुकसान क्या हुआ, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हुआ कि वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो डिप्लेशन होने लगी। वो ऑक्सीजन डिप्लेट होने से क्या हुआ, एक्वेटिक फिश और जो एनिमल्स थे उनकी डेथ होना शुरू हो गई। तो एक तरह का ये एक टेरर बन गया, ठीक है ना। तो वाटर हाइसिंथ का नाम क्या है, इकोर्निया भी बोल सकते हैं इसको, वाटर हाइसिंथ भी, और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, वाटर के अंदर क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी तो हमने इसके लिए इन्वेसिव वीड्स इसको बोलते हैं। और ये कहां पर होती है, रनिंग वाटर या स्टैंडिंग वाटर, इन स्टैंडिंग वाटर। ड्रेन्स O2 फ्रॉम द वाटर एंड दैट्स लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूं वो क्या है, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये एक रनर है, रनर टाइप स्ट्रक्चर है। यहां पर ये इसकी ब्यूटीफुल सी लीव्स, तो यहाँ पर ये टफ्ट ऑफ लीव्स होती है, ग्रुप में होती है ये टफ्ट ऑफ लीव्स, राइट। और यहाँ पर ये इसकी क्या है, रूट्स, एडवेंटेशियस रूट्स। अब यहाँ पर ये जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ का ये वाला जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वाटर हाइसिंथ जैसे रनर, रनर किस में होते हैं, ग्रास में। तो ग्रास का जो रनर होता है और इसका जो रनर टाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, इसका जो साइज होता है वो ग्रास के रनर से रिड्यूस होता है, कम होता है, छोटा होता है। प्लस सिंगल इंटरनोड रनर है, नोट करो इसको, सिंगल इंटरनोड रनर। सिंगल इंटरनोड रनर, नंबर 1। नंबर 2, इसकी ग्रोथ कैसी है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और नॉर्मल जो ग्रास वाला जो रनर होता है इस टाइप का, उससे क्या होता है, साइज में भी कैसा होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। तो ये था बेसिक डिफरेंस जो वाटर हाइसिंथ में था।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हमने बहुत सारे टाइप्स आज हमने एग्जांपल्स किए हैं, पोटैटो, जिंजर, ये सब। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये सारे नेचुरल मेथड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही कर रहे हैं अभी। और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी होता है, जिसमें आता है आपका कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। जैसे हम रोज कटिंग ले लेते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैस्मिन का एग्जाम्पल है लेयरिंग का एग्जाम्पल है जैस्मिन, है ना। और ग्राफ्टिंग, आप कभी नर्सरी में गए हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स नजर आएंगे, जिसमें स्टोक और साइन वाला पार्ट जो है उसको ज्वाइन करके एक नया प्लांट ग्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लैक ग्रेप्स जो होते हैं वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारे जो है वो टाइप क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है सोमेटिक पार्ट को पेरेंट प्लांट से सेपरेट करना है, डिटैच करना है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करना है। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।